हमारे नए पॉडकास्ट शो विज्ञान पर चर्चा सीजन 1 एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। यह शो ज्ञान को बढ़ावा और विज्ञान सीखने को सरल करता है। यह श्रृंखला हमारे CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत आपके लिए लाई गई है, जो स्कूलों में विज्ञान को बढ़ावा देने, प्रश्न पूछने और उनके जवाब की खोज के लिए प्रेरित करने की दिशा में शिक्षण पद्धतियों के विकास में सहयोग करता है। मैं मीनाक्षी CSIO में परियोजना सहयोगी और इस शो की मेजबान हूँ और मेरे साथ हैं श्री परमजीत सर, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8B चंडीगढ़ में भौतिक विज्ञान में विख्याता मेरे सह मेजबान। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिचर्ड फील्डमैन द्वारा एक बार कहा गया है कि नीचे बहुत जगह है, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, और आज हम इसे अच्छी तरह समझते हैं। आज की दुनिया में हम इसे कहते हैं नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी या मटेरियल साइंस, जो परमाणु को नैनो पैमाने पर इंजीनियरिंग करने की कला है। प्यारे श्रोताओं, स्टूडेंट्स, ये जो नैनो साइंस की फील्ड अभी मीनाक्षी जी ने हमें बताई है, अपने आप में एक कला है और एक नई फील्ड है। तो मैं आपको एक कल्पना में ले जाना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कपड़े कभी गंदे नहीं हो? क्या होगा अगर हम एक छिपकली की तरह दीवार पर चल सकते हैं? क्या होगा अगर आपके पहने हुए कपड़े आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दे सकें? क्या होगा अगर हम वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवान केमिकल्स में बदल सकें? आइए इनका जवाब हमारे एक्सपर्ट ऑन कॉल मीनाक्षी जी से प्राप्त करें, जो आज होस्ट भी हैं। मीनाक्षी जी CSIO में रिसर्च एसोसिएट हैं और इनका रिसर्च ग्रुप अप्लाइड मटेरियल साइंस में काम कर रहा है और उनके कार्य का मेन फोकस एनर्जी और एनवायरनमेंट एप्लीकेशन के लिए मटेरियल्स और प्रोसेसेस के डेवलपमेंट पर है। तो मैं मीनाक्षी जी से ये जानना चाहूँगा कि वास्तव में नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। हम सभी ने पदार्थ के बारे में अध्ययन किया है। किसी भी पदार्थ का गुण निर्भर करता है उसके परमाणु संरचना पर। नैनो टेक्नोलॉजी का उद्देश्य पदार्थ पर नियंत्रण के बारे और संरचनाओं को डिजाइन करने और उन्हें बनाने और नैनो स्केल पर अणु या परमाणु को वांछित गुण प्रदान करने के लिए किए जाने के परिवर्तनों के बारे में है। यह बहुत ही दिलचस्प लगता है। क्या यह मानव विकास के क्रम में ज्ञान का कोई नया क्षेत्र है? क्या यह ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट में नॉलेज का कोई नया फील्ड है? मीनाक्षी जी हमारे श्रोताओं और विशेष रूप से विद्यार्थियों को इसके बारे में और अधिक जानकारी दीजिए। वास्तव में यह विधान प्राचीन काल से चली आ रही है। 4वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान रोमनों ने नैनो कणों और संरचनाओं का प्रयोग कर सामग्री विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उदाहरण स्थापित किए हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित कांच उद्योग से संग्रह किए गए लाइजर्स कप को सबसे पुराने में से एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। क्या आपने डाइक्रोइक ग्लास के बारे में सुना है? मैं आपको डाइक्रोइक ग्लास के बारे में बताती हूँ, जो 2 प्रकार के कांच के बारे में वर्णन करता है, जो सीधे अलग अलग प्रकाश में अलग अलग रंग बदलता है। यह सीधे प्रकाश और लाल बैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में हरे रंग में बदलता है। जब हम सोने को छोटे आकार में तोड़ते हैं तो उसका रंग पीले से लाल में बदल जाता है और फिर बैंगनी में बदल जाता है जब सोने के परमाणु के आकार में परिवर्तन होता है। बड़ा एक्साइटेड फील लगता है। मीनाक्षी जी, मैं सोच रहा हूं कि कैसे इन परमाणुओं को नियंत्रित किया जा सकता है। नैनो स्केल के इन पार्टिकल्स को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। कृपया इन्हें नियंत्रित करने की विधियों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। हम नियंत्रित आकार की सामग्री बना सकते हैं, जिसे नैनो सामग्री भी कहा जाता है।
वे 100 नैनोमीटर्स के आकार के होते हैं। इस आकार में बहुत प्रकार के परमाणुओं को नियंत्रित परिवर्तित किया जा सकता है। मीनाक्षी जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, ये जो आपने मेथड्स और प्रोसेसेस की बात की है, ये जो विधियां और प्रक्रियाओं की आपने बात की है, उनके बारे में और अधिक प्रकाश अगर इस विषय पर डालें तो हमारे श्रोताओं को बड़ा लाभ होगा। मैं आपको कुछ उदाहरण भी देती हूँ। जैसे अगर हम एक पत्थर को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हम इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर प्रक्रिया। जब एक के बाद एक ईंटों को व्यवस्थित करते हैं दीवार बनाने के लिए, तो यह बॉटम अप अप्रोच अर्थात नीचे से ऊपर की प्रक्रिया कहलाती है। मीनाक्षी जी, सुनकर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और जिज्ञासा और बढ़ गई है, मेरी ही नहीं मेरे श्रोताओं की भी बढ़ गई है। क्या ये जो प्रोसेसेस, मेथड्स हैं, मैटर को, सामग्रियों को इतना खास बना सकती है? 100 नैनोमीटर के आकार पर इन सामग्रियों को नए गुण मिलते हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल 2 प्रमुख कारण हैं। पहला उनका उच्च सतह या आयतन अनुपात और दूसरा क्वांटम सीमाकरण। मीनाक्षी जी, अपने आप में ये फील्ड एक यूनिक फील्ड मुझे लग रही है कि कैसे नैनो स्केल पर जाकर इन कणों के गुण बदल जाते हैं, सामग्रियों, मैटर को नए गुण मिल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया बताएंगे, जिससे कि इस नए क्षेत्र के बारे में हमारे ज्ञान में और वृद्धि हो। ठीक है, मैं एक और उदाहरण पेश करती हूँ। हमारे पास चावल का कटोरा है और चावल का पाउडर। किसकी जल अवशोषण क्षमता अधिक होगी? मीनाक्षी जी, स्पष्ट है, चावल पाउडर की। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप देखते हैं कि सामग्री समान है, लेकिन जब आप इसे पाउडर में बदलते हैं तो मूल रूप से इसे छोटे आकार में लेकर आते हैं। इसके गुण भी बदले जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य चावल की तुलना में इसकी सतह का क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है। नैनो मटेरियल में भी यही होता है। आपके पास सतह पर अधिक परमाणु हैं, जिसके कारण कैटालिसिस, तापीय चालकता, यांत्रिक शक्ति जैसे विभिन्न गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब तक की चर्चा से मीनाक्षी जी, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं, इस अद्भुत फील्ड और इस जिज्ञासापूर्ण क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी मिल होगी। और जैसे मैं उत्सुक हूँ, वो भी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि ये जो नैनो साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड है, इसका वर्षों में किस प्रकार से विकास हुआ है, ये किस प्रकार से डेवलप हुई है, इस बारे में कृपया बताएं हमारे श्रोताओं को, तो बहुत अच्छा होगा। हमने पिछले 1 दशक में नैनो टेक्नोलॉजी में बेसिक शोध के जरिए बहुत सारा आधारभूत ज्ञान प्राप्त किया है। नए उत्पादों के विकास के लिए इस ज्ञान को भी अभी लागू करने की आवश्यकता है। जैसे प्रकृति के उदाहरण हाइड्रोफोबिक, जल विरोधी के बारे में बात करें। हालांकि कई उत्पाद व्यावसायिक स्तर पर पहुंच गए हैं, फिर भी बहुत कुछ इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को दोहन करने के लिए अभी बहुत किए जाने की आवश्यकता है। मीनाक्षी जी, आज की इस पॉडकास्ट में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, और यह क्वेश्चन मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों की तरफ से पूछना चाहता हूं कि वो इस नए क्षेत्र में, इस नैनो टेक्नोलॉजी साइंस में किस प्रकार अपना करियर बना सकते हैं और किस प्रकार से इस नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड को आगे ले जाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की हर क्षेत्र में उपयोगिता है, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो, कृषि हो, पर्यावरण हो, ऊर्जा हो और भी बहुत कुछ। 12वीं के बाद इस फील्ड में प्रवेश ले सकते हैं और ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। कई संस्थान दोहरी डिग्री प्रदान करती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग 12वीं के बाद और बीएससी बीटेक के बाद भी वे स्नातकोत्तर में भी इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए चुन सकते हैं। हम छात्र छात्राओं को इस क्षेत्र का एक्सपोजर देते हैं। वे सीएसआईओ की प्रयोगशालाओं के दौरे के साथ साथ
गर्मियों और सर्दियों के दौरान DIY कार्यशाला में भी भाग ले सकते हैं। मैं स्वागत करती हूँ और सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करूंगी कि वे हमसे संपर्क करें और इस क्षेत्र में जिज्ञासा रखने वाले छात्र छात्राओं के समाधान और आगे के प्रश्नों के लिए कोई भी CSIO में संपर्क कर सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे श्रोताओं, अब हम इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और इससे पहले कि मैं पॉडकास्ट में मीनाक्षी जी को फिर से आमंत्रित करूं, मैं इनका बहुत थैंक्स करना चाहता हूं। और वास्तव में इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो ये आज चर्चा हुई, ये बहुत ही उपयोगी चर्चा रही है और हमारे श्रोता भी इसे अप्रिशिएट करेंगे और आने वाली पॉडकास्ट के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड की सह मेजबानी करने के लिए धन्यवाद परमजीत सर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और साथ ही में मैं जिज्ञासा नोडल डॉक्टर नीचा मैम और को नोडल डॉक्टर पूजा मैम को इस पॉडकास्ट श्रृंखला को आगे बढ़ाने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। हम जल्द ही आपको हमारी अगली पॉडकास्ट श्रृंखला में मिलेंगे और आप हमें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा अगला पॉडकास्ट AI और रोबोटिक्स पर होगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।